मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे कॉमर्स क्लासेस पे। तो बेटा आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होता है बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से मतलब क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जैसे प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर क्या सिलेक्ट करेगा, उसके लिए चॉइस है कि वो किस तरीके का प्रोडक्शन करे कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो और उसकी कमोडिटी वो प्रोड्यूस करता है उसका जो आउटपुट हो वो अच्छा हो और उसकी डिमांड मार्केट में अच्छी हो। और जैसे एक कंज्यूमर होता है उसकी बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उसको चॉइस होगी कि वो ऐसी कमोडिटी को कंज्यूम करे कि जिस कमोडिटी से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। जैसे हम लोग क्या है? कंज्यूमर हैं। हम लोग ऐसी कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहेंगे जिसको खरीदने के बाद, जिसको कंज्यूम करने के बाद में हम हैप्पी फील करें, जिसे लेने के बाद में हम क्या हो जाए, हम सेटिस्फाई हो जाए और हम खुश हो। तो हमारी चॉइस क्या होगी? यही बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि क्या सिलेक्ट किया जाए जिससे हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। जैसे एक प्रोड्यूसर होता है, उसका प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा उसको, तो वो उस चीज की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उसके लिए है कि क्या प्रोडक्शन करे। कंज्यूमर के लिए क्या है? कंज्यूमर के लिए है कि क्या कंज्यूम करे, किस कॉमोडिटी को ले जिससे उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो यही होता है बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की क्या सिलेक्ट करे। इसके कुछ रीजंस है, इसके 3 रीजन है बेटा जो आपकी रीजंस फॉर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके आपके बेसिकली 3 रीजन है। 3 रीजंस के कारण वो क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम अराइज होती है। जैसे चलो देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। जो ह्यूमन वॉन्ट्स क्या होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? वो अनलिमिटेड होती है कि उनका कभी एंड नहीं है कि एक कमोडिटी हमने खरीद ली, उसके बाद में हम दूसरी कमोडिटी के लिए मूव करेंगे, देन हम तीसरी कमोडिटी को मूव करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने क्या किया, पहले मैं गई, मुझे शॉपिंग करनी थी तो मैंने बहुत सारे क्लोथ्स ले लिए, तो मैंने शॉपिंग कर ली। उसके बाद में मेरी जो वॉन्ट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है, वो खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में क्या है? लिमिटेड है। मैंने शॉपिंग की, काफी सारे क्लोथ्स लेके आई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे मोबाइल भी लेना है, तो मेरी मूव ऑन कहाँ हुई? अब मेरी जो डिमांड है, मेरी नीड्स क्या है? मोबाइल। मैंने मोबाइल लिया, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो तो कोई मूवी लगी हुई है, अब मुझे मूवी देखने जाना है। तो देन ये मेरी क्या है? मेरी वॉन्ट्स क्या है? एंडलेस है, उसकी क्या है? कोई एंडिंग नहीं है कि एक नीड्स क्या हुई, कंप्लीट हुई, उसके बाद में क्या गई, मेरी वॉन्ट्स क्या हुई, दूसरी को लेने के लिए गई। तो ये क्या है? वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग। वॉन्ट्स क्या है? वॉन्ट्स कभी भी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग। अभी मुझे क्या जरूरत थी, जैसे अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? पहले आपने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वीडियो गेम खेलना है। पहले आपने वीडियो गेम के लिए डिमांड की, उसके बाद मुझे मोबाइल लेना है। तो मतलब आपकी डिमांड क्या है? अलग अलग डिमांड क्या हुई आपकी, क्राइटेरिया में आपकी डिवाइड हुई कि अभी आपको क्या लेना है? मोबाइल लेना है। देन उसके बाद में मुझे क्या लेना है? बाइक लेनी है। उसके बाद मुझे मतलब एक डिमांड क्या है, एक वॉन्ट्स क्या है, वो खत्म नहीं हुई, उसकी कोई एंड नहीं है। वो क्या है? आपका कभी भी ना खत्म होने वाली। एक डिमांड पूरी हुई, उसके बाद आपकी डिमांड दूसरी आई। तो लेकिन रिसोर्सेज क्या है हमारे पास में? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। यही हमारी इकोनॉमी में होता है। इकोनॉमी के अंदर क्या है? रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल क्या है? लिमिटेड। लेकिन जो उसकी डिमांड है, डिमांड क्या है? अनलिमिटेड, कभी ना खत्म होने वाली। तो जो लोग हैं उनकी डिमांड क्या आती है? उनकी डिमांड आती है अनलिमिटेड। फर्स्ट क्या होगा? वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग, वॉन्ट्स कभी भी खत्म नहीं होती। ह्यूमन वॉन्ट्स ऑल्सो डिफर इन प्योरिटीज। मतलब क्या होगा कि जो लोग होते हैं उनकी जो, हर किसी की जो फर्स्टली है, किसी चीज को देने की जो कमोडिटी को फर्स्टली है, वो सबकी क्या होती है? इंपोर्टेंस देना, वो अलग, सबकी क्या है? अलग अलग है। हो सकता है कि मेरे लिए ये पेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दूसरे वाले बंदा है उसके लिए मोबाइल फोन ज्यादा जरूरी हो सकता है कोई तीसरा बंदा है उसके लिए बाइक ज्यादा जरूरी हो। तो मतलब हर किसी की जो वॉन्ट्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अलग अलग है। हर किसी की वॉन्ट्स क्या है? अलग होती है और अनलिमिटेड होती है। सब अपनी वॉन्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या होगी? हो सकता है मेरे लिए ये पेन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सामने वाले के पास जो मोबाइल उसको लेना है उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस है, हो सकता है उसके लिए मोबाइल सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो। तो बात क्या करते हैं कि जो सबकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? अलग अलग होगी। हर किसी की जो वॉन्ट्स की डिमांड क्या होती है? अलग अलग होती है।
ठीक है बेटा, समझ में आया कि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है इकोनॉमी में? क्योंकि अनलिमिटेड वॉन्ट्स के कारण। जो हमारी वॉन्ट्स क्या है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, कभी ना खत्म होने वाली वॉन्ट्स। एक खत्म हुई, उसके बाद में दूसरी शुरू हुई, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी। तो ये क्या है कि 1 बाय 1 हमारी मूव ऑन करते जाएंगे। एक हमारी डिमांड खत्म हुई, दूसरी वॉन्ट्स हमारी तैयार है। तो ये क्या है, फर्स्ट आपका रीजन निकल के आया, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। चलो तो सेकंड बात करते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी का मीन्स होता है किसी चीज में कमी आना। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या है, कमी है। रिसोर्सेज में कमी होने का मतलब क्या है कि उनकी जो डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर है, और उसकी सप्लाई क्या है, कम है। जैसे वॉन्ट्स आपके पास क्या है, वॉन्ट्स उसकी ग्रेटर आई, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या है आपके पास में, कम है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर हमारे पास, पानी क्या है, आने वाले टाइम में हमें क्या होगा, उसकी बहुत ज्यादा कमी होगी। अभी भी हमारे पास क्या है, स्कैरसिटी है, और उसके यूजेस क्या है बेटा, उसकी डिमांड क्या है, ज्यादा है। जितनी उसकी डिमांड है उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। उसकी क्या है, एक लिमिटेशंस है। वाटर की हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, और उसकी हमें क्या होने लगी, स्कैरसिटी होने लगी। तो ये भी हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि उसकी स्कैरसिटी होना, कि उस रिसोर्सेज की डिमांड तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई क्या है, कम है। आने वाले समय में वाटर जो है, वाटर की स्कैरसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा बेटा, अभी भी हमारे पास वो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और लेकिन उसकी जो जरूरतें हैं वो क्या हो चुकी हैं, वो अनलिमिटेड हैं। उसकी रिसोर्स की जो डिमांड क्या है, वो ग्रेटर है उसके रिसोर्स के कंपेयर में। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस से मतलब क्या है, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज क्या है, उसका यूज आपका अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव से मतलब है अलग अलग तरीके से यूज होने वाला। जैसे एक आपके पास एक लैंड है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, लैंड है। अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस से मतलब क्या है, उस रिसोर्स का यूज क्या है, अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव से मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे मान लो कि एक जमीन है, जमीन को हम क्या करेंगे, उसका अल्टरनेटिव यूज करेंगे। उसे फार्मिंग के लिए भी यूज करेंगे, उसे हम हॉस्पिटल्स के लिए भी यूज करेंगे, स्कूल के लिए भी यूज करेंगे। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है। लैंड तो क्या है, जमीन तो क्या है, एक लिमिटेड है, लेकिन हमने उसका यूज क्या कर लिया, अल्टरनेटिव यूज कर लिया, अलग अलग तरीके से उसका यूज कर लिया। तो वो क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हुई हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमी में प्रॉब्लम अराइज हुई आपकी, किसकी, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की। क्यों, क्योंकि जो रिसोर्स हैं वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन उनका यूज क्या हुआ, अल्टरनेटिव वे में यूज हुआ, अलग अलग तरीके से हमने उसका क्या किया, यूज किया। तो यही क्या है बेटा आपका, बेसिकली ये 3 प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, अराइज होती है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी आपकी, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। चलो तो बेटा आज हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया हो। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे। चलो तो बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।